हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अयान खान। आज मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के रेगुलर और बैकलॉग एग्जामिनेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस यूनिट में। तो चलिए देखते हैं। यूनिट नंबर 1 से मैंने 3 क्वेश्चंस दिया है, आप देख सकते हो। डिफाइन यूटिलिटी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। What do you mean by business? Explain its scopes and business economics. देखिए, इस स्कोप के आंसर के अंदर से ही फंक्शंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ पूछा तो आपको इसी आंसर में एलाबोरेट करना रहता। और मैं आंसर्स भी ऐसे बनाया, आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा। बहुत इजी वे में अपने आंसर्स बनाया हूँ मैं। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट में मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि बैकलॉग एग्ज़ाम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता अपने पास पढ़ने के लिए। व्हाट इज़ डिमांड? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिस्कस अबाउट वेरियस स्टेप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट 3 से भी मैं 2 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। व्हाट इज सप्लाई? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड द फैक्टर डिटर्मिनेट्स ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई के बारे में जो कुछ भी आ रहा पूरा इसमें ही लिखना आप। व्हाट इज सप्लाई हो गया, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई भी है, डायग्राम्स रहते हैं इसमें। इंडिफरेंस कर्व का भी डायग्राम्स रहते कर्व के। अगर आए तो आपको इस इंडिफरेंस के रिलेटेड जो भी पूछ रहा तो आप एक ही आंसर में एलाबोरेट कर सकते, तो कुछ भी नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। इसमें डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स के बिना आप आंसर्स थ्योरी में लिखे तो अच्छा भी दिख के आता वो, और प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। आपको ये भी डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन करना है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और यूनिट फर्स्ट से सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। राइट द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आता आप उसके इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस एज इट इज़ उसमें लिख दिए तो भी कुछ भी नहीं होता। आई होप आपको आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस आपको मिल चुके होंगे रेगुलर एंड बैकलॉग एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।